गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आप आज डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट। बढ़िया सर। टेंशन ही नहीं होस्ट का वेट करने का, डायरेक्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट खराब हो जाते थे वो कल भी। हालांकि क्रेडेंशियल मेरे पास 3 दिन से है, लेकिन 2 दिन, एक दिन दोनों सर ने बना दिया था और एक दिन बन नहीं पा रहे थे इधर से, कुछ पासवर्ड इशू आ रहा था जीमेल पे। यस बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब? सब चंगे सर, गुड सब मॉर्निंग। बढ़िया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट। कहाँ तक हुआ था अपना लास्ट? यही था अपना लास्ट? यस या नो? यस सर। पहले तो ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ईच एंड एवरी वन। बताइए बच्चों। गुड मॉर्निंग इशिता, शानू, धीरज, यस जैन, गुड मॉर्निंग। पल्लवी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ तक अपना हो गया था बेटा। शायद सेलेक्टिव रिपीट भी चालू कर दिया था ना अपन ने? अरे यस बोलोगे? कर दिया था। देखिए, मैंने आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिया था क्या? ईच एंड एवरी वन नहीं दिए थे। लिखें, अपना सेलेक्टिव रिपीट ही चल रहा था कि इन सेलेक्टिव रिपीट, यहाँ तक पहले सब बच्चे को बता दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लिख दीजिए हर बच्चा क्लियर या क्रिस्टल क्लियर। ईच एंड एवरी वन। सबको क्लियर है? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेलेक्टिव रिपीट। क्या होता है सेलेक्टिव रिपीट में, कोई बोलेगा? कोई बोलेगा बेटा? बताइए बच्चों। देखो, सेलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, जो सेंडर विंडो की साइज होती है वो 2 की पावर n-1 या m-1 एंड
रिसीवर विंडो की भी साइज 2 की पावर m-1 होती है। कहने का मतलब है सेंडर विंडो मैक्सिमम कितना होगा वो तो अभी बाद में बता दूंगा। इस कहने का मतलब है इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ आप भी साथ साथ उतार सकते हो। ओनली द फ्रेम that is lost is to be retransmitted। पता है मुझे पता है एक लाइन हो गई थी। is to be retransmitted क्यों? because in selective repeat रिसीवर विंडो एक लाइन दोबारा उतार लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपके, ये बताओ। बीटेक में तुम एक बार बताइए हर बच्चा, बीटेक में तुम एक लाइन के बदले आपको पता डीबीएमएस की फुल फॉर्म बस और कुछ भी ना पता, बस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ रहे हो बात? सुनना बेटा इशिता शानू सुनिएगा, आपको इसकी फुल फॉर्म पता है, इसकी फुल फॉर्म के दम पे तुम 4 पेज नहीं भर के आ जाते। सर गुस्सा मत होइए सर। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं होता, सुबह पहले गुस्सा होने का काम ही नहीं है भाई, सुबह पहले तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को नॉलेज के लिए, जीके का क्वेश्चन। क्या अपन जब 4 पेज भर आते हैं, इसके लिए रीजन है यार, उसका कनेक्टिविटी करने के लिए, इसलिए लिखा है दोबारा। रिसीवर विंडो मुझे याद है लास्ट ये लाइन ही थी, रिसीवर विंडो साइज 2 की पावर n/2 मींस receiver can accept out of order data packets, out of order data packets। क्यों? उसका रीजन भी समझ में आ गया, बिकॉज रिसीवर विंडो साइज 2 की पावर n-2 इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ sender has सर्चिंग लॉजिक। कोई सीरियल देखते थे बचपन में? सर पहले रिकेप नहीं आता था और एक आधे मिनट पुराना ही चलता रहता था कनेक्ट करने के लिए। रिसीवर हैज सॉर्टिंग लॉजिक, सेंडर के पास तो सर्चिंग लॉजिक है और रिसीवर के पास सॉर्टिंग लॉजिक है। अरे घबराओ मत, सॉरी वॉरी ना बोलना। सेंडर हैज सर्चिंग लॉजिक और रिसीवर हैज सॉर्टिंग लॉजिक। अब ये सर सर्चिंग लॉजिक और सॉर्टिंग लॉजिक क्या काम आते हैं? सर्चिंग लॉजिक एट सेंडर साइड will be used for differentiating between the frame reach जो पहुंच चुके हैं and is to be retransmitted। समझ में आई बात? और दूसरा पॉइंट क्या? sorting logic at receiver side will be helpful to send the frame, to send the data in the order to upper layers, यानी नेटवर्क लेयर एट रिसीवर साइड। छोटे बच्चों बात समझ में आई?
उतार लिया बच्चों। सुनिए, आपके यहाँ सर्चिंग लॉजिक होते हैं और एक सॉर्टिंग लॉजिक होता है। क्यों जरूरत होती है इसमें? ये एक तरह से कंपोनेंट ही है ना। सर्चिंग लॉजिक तो ये कैलकुलेट करता है कि कौन सा पहुंच गया और कौन से को दोबारा भेजना है, और सॉर्टिंग लॉजिक सारे पहुंच जाते हैं फिर उनको एक साथ अरेंज करता है फिर भेजता है, क्योंकि बिना अरेंज करे तो आप भेज नहीं सकते ना बेटा। समझ रहे हो बात? यस या नो? यस सर। यस सर। सर लास्ट वाला पॉइंट बचा। उतारिए। डन सर। क्लियर है यहां तक? अब सुनिए, अगर 3 बिट सीक्वेंस फील्ड है तो सेंडर विंडो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 4, और रिसीवर विंडो भी कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी रिसीवर विंडो भी 4। क्लियर है यहां तक हर बच्चे को? यस सर। उतारते रहना साथ साथ। अब देखो, यानी 4 बिट का सीक्वेंस नंबर इधर चलेगा, 4 बिट का इधर चलेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3। सीक्वेंस बिट 3 बिट का है तो बेटा चलेंगे तो ये पूरे ही, लेकिन विंडो कितनी रहेगी? 4। समझ में आ रही बच्चों? सर। यस सर। 3 बिट का सीक्वेंस है तो है तो 8 ही सीक्वेंस नंबर है तो 8 ही, लेकिन यहाँ विंडो कितनी चलेगी? 4 4। सेंडर विंडो 4, रिसीवर विंडो भी 4। आपका वही सिनेरियो चल रहा है, ऊपर से डेटा आ रहा है बफर में, डेटा आया नेटवर्क लेयर से। कौन सी लेयर से? नेटवर्क लेयर से। थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ ना, ऊपर वाला हो गया होगा। 0 वाला भेजा 1 2 3। मान लीजिए मेरा 0 वाला लॉस्ट हो गया और 2 वाला लॉस्ट हो गया। 0 वाला लॉस्ट हो गया और 2 वाला लॉस्ट हो गया, तो कौन कौन से पहुंच गए बेटा? 3 और 1। अरे हाँ, 1 और 3 बोलो ना यार। तो 1 पहुंचा तो एसी के 2 आ जाएगी, और 3 पहुंचा तो एसी के 4 आ जाएगी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अब अगले राउंड में वो क्या भेजेगा? 0 और 2। 0 और 2। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो अब एसी की क्या आएगी? 1, यानी नेक्स्ट की आ रही है ये। तो मेरे पास इधर तो 0 2 आ गए, और ऊपर क्या आ गए थे? 1 और 3। तो अब मैं इसको यहाँ सॉर्टिंग करूंगा, 1 3 0 2 को सॉर्ट करके फिर भेजूंगा नेटवर्क लेयर को। समझ में आ रही होगी मेरी बात? यहाँ इसको यस सॉर्ट यस करूंगा, सर। सॉर्ट किया मैंने 0 1 2 3, फिर मैं यहाँ नेटवर्क लेयर को भेजूंगा। नेटवर्क लेयर का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। नेटवर्क लेयर का मतलब इधर है, देखो याद करो, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट डेटा, नेटवर्क डेटा लिंक। यहाँ जो मेरा डेटा आ रहा है, हर बच्चा देखे फील करे, यहाँ जो मेरा डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? नेटवर्क लेयर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? नेटवर्क लेयर से आ लेयर। रहा है, सेंडर के साइड। अब रिसीवर में डेटा लिंक लेयर, ये तो पढ़ रहे हैं अपन, क्या है? डेटा लिंक लेयर भाई। ये तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? डीएलएल, डेटा लिंक लेयर। लेकिन इससे ऊपर जो डेटा जाएगा वो कौन सी लेयर पे जाएगा? नेटवर्क लेयर पे जाएगा। तो यहाँ मैं उसको सॉर्ट कर दूंगा, उसके लिए मैं सॉर्टिंग लॉजिक यूज करता हूँ। और आपको दिख रहा है पर्टिकुलर जो फ्रेम लॉस्ट हुआ है वो ही भेजा गया है। चीज समझ में आई या नहीं आई? गई आ सर। गए सर। सर आ गई। एक्नॉलेजमेंट 4 क्यों है?
बेटा 3 पहुंच गया, जो अगली आ रही है, पहला पहुंच गया तो दूसरा, तीसरा पहुंच गया तो चौथा। आ गई? सर सर 1 लेकिन और इसमें तो 0 जो और 2 लॉस्ट हुए हैं ना सर? 0 2 लॉस्ट हुए, यानी यूं सोचे पहला और तीसरा पहुंच गया है। क्या पहुंच गया है? अरे बोलो। पहला तीसरा। फर्स्ट पहला और तीसरा, पहला और तीसरा पहुंच गया, इसका मतलब क्या हो गया? आपको 0 और 2 वाला पहुंचना है। पहला और तीसरा पहुंचा, इसका मतलब एसी के 2, यानी अगला भेजो, और तीसरा पहुंच गया यानी एसी के 4। इन दो की आई है। आई बात समझ में? ओके सर। अरे जो पहुंचा उसके आगे +1 करके भेज रहा है, बाकी जिसकी नहीं आई उसके हिसाब से अपन देखो गणित। क्योंकि ये अपने पास सेंडर तो होता है, सर्चिंग लॉजिक रखता है, कौन सा पहुंचा कौन सा नहीं पहुंचा, और रिसीवर अपने पास सॉर्टिंग लॉजिक रखता है। उतार लिया? नो सर। नो सर। उतार लिया बेटा? सर डीएलएल का क्या फुल फॉर्म था? अरे मेरे राजा राजा, कौन ने पूछा ये? तेरे लिए बेटा अवार्ड सेरेमनी रखवाऊंगा मैं। किसने पूछा ये? नाम बताए। सर केतन। केतन। नालायक, डेटा लिंक लेयर पढ़ रहा है तू। चिल्ला सॉरी सर। चिल्ला के कह रहा हूँ, फिर तू पूछ रहा है। पूरी रामायण खत्म हो गई, वनवास काट के आ गए राम जी, हैं? सीता मैया आ गई और तुम पूरा भगवान राम कौन थे? हैं? सर हुआ क्या था? सर बहुत शॉर्ट फॉर्म से इसलिए। अरे काय की शॉर्ट फॉर्म है? कुछ भी शॉर्ट फॉर्म नहीं करा रहा बेटा मैं। वो उसको लग रहा है जो दिमाग से नहीं पढ़ रहा, दिल से नहीं पढ़ रहा। दिल से पढ़ो। क्वेश्चन देखिए हर बच्चा, यानी इन सेलेक्टिव रिपीट सेंडर विंडो कितना रहेगा? 2, मैक्सिमम सेंडर विंडो कितना रहता है बेटा? 2 की पावर m/2। तो 2 की पावर m कितना हो जाएगा? ट्वाइस इंटू सेंडर विंडो मैक्सिमम, या m इक्वल टू क्या हो जाएगा? log बेस 2 ट्वाइस इंटू सेंडर विंडो मैक्सिमम। यूं मत लिख देना, ये भी कल करा दिया था, मुझे पता है। इफ मैक्सिमम सेंडर विंडो is q in selective repeat, then नंबर ऑफ सीक्वेंस बिट कितनी आ जाएगी? तो कैसे निकाल लूंगा? m log बेस 2 ट्वाइस इंटू सेंडर विंडो मैक्सिमम, यानी m log बेस 2 2 इंटू क्यू। यहां तक समझ में आ गया? ईच एंड एवरी वन यस सर। आगे बढ़े तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, m log बेस 2 2 प्लस log बेस q। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक ये तो कर ही लिया अपन ने। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पाप थोड़ी लगेगा भाई। तो m इक्वल टू 1 प्लस log बेस 2q। ये ध्यान रखना बेटा, ये और स्टॉप गो बैक एन का फर्क है। गो बैक एन में पता क्या था? log बेस 2 1 प्लस q था। ये ध्यान रखना, गो बैक एन में ये था m का फॉर्मूला। याददाश्त आ रही है? यस सर। वेरी गुड। उतारिए जल्दी से। उतारिए बेटा। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या ये वाला लगा सकते हो, या ये वाला, कुछ भी बोल सकते हो आप। जैसे अपन ने किया था ना, विंडो साइज कितनी आई थी बेटा? 40 थी ना?
Yes, sir. 40. यस, ये उतार लिया क्या? ईच एंड एवरी वन Yes, sir. नो सर, लास्ट में बचा है। उतारिए जल्दी से। समझ में आ रहा है सीएन सब बच्चों को? Yes, sir. यस वो कल कौन था, एक बच्चा अतुल था, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। Atul Patel. अतुल, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. देखो मेरे छोटे भाई और बहनों, बेटा ऐसा नहीं है, मेरे को उतना ही सीएन आता है जितना डीवीएमएस आता है, जितना ओएस आता है, जितना सीओए आता है। भाई ये चार इक्वली चलाता हूँ मैं अपने सब्जेक्ट पैरेलली। ये नहीं कि इसमें मास्टरी इसमें हाथ कच्चा है, ऐसा नहीं है। तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो आप पूछिए, क्या ऐसा मत सोचिएगा सर ओएस तो आ गया ये नहीं आया, या सीएन आ गया वो नहीं आया। आप पूछिएगा बेटा बराबर, ठीक है, घबराना मत। उतार लिया है? और अतुल, आप ही को नहीं कह रहा, सभी को कह रहा हूँ, जहां भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। इफ maximum sender window is 7 in selective repeat ARQ, then number of sequence bit बताइए, बताइए। सब बच्चे बोले बेटा, सब बच्चे बोले प्लीज, ईच एंड एवरी वन बोलिएगा बेटा। अतुल बाद में कर लेना बॉक्सिंग बेटा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कर बेटा, कितना आ रहा है आंसर? 4 आ रहा है, यस या नो? यस सर। ये वाला क्वेश्चन करे जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। कब वो तो 4 आ ही गया होगा, कैसे आया देखिए। आपको पता है क्या, 2 की पावर n बाई 2 इक्वल टू कितना, 7, 2 की पावर m इक्वल टू 14, तो m इक्वल टू 4 बिट।
या तो ऐसे कर लो, या log बेस 2 into 7, 4 बिट। आगे बात समझ में? उतारिए इस क्वेश्चन को, कीजिए, आंसर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए प्लीज हर बच्चा। ईच एंड एवरी वन गिव द आंसर बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बताइए बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? ईच एंड एवरी वन, हर बच्चा आंसर दीजिए प्लीज। बेटा कीजिए, आंसर दीजिए हर बच्चा प्लीज। हर बच्चा दीजिए, आंसर गलत आ रहा है बेटा। आंसर आएगा 16। अब लाओ कैसे आएगा, चलो बता भी दिया। 16 आंसर आएगा, लाइए कैसे आ रहा है।
मैं कर रहा हूं, देखिए हर 5वां पैकेट लॉस्ट हो रहा है, एवरी 5th पैकेट। सीखिएगा बच्चों। तो देखो विंडो साइज कितना है, 3 है। एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है, पहला भेजा पहुंच गया, विंडो स्लाइड हो जाएगी 2 3 4। दूसरा भेजा पहुंच गया, विंडो स्लाइड हो जाएगी 3 4 5। तीसरा भेजा पहुंच गया, विंडो स्लाइड हो जाएगी 4 5 6। चौथा भेजा पहुंच गया, विंडो स्लाइड हो जाएगी 5 6 7। लॉस्ट। 5वां लॉस्ट है तो छठा भी लॉस्ट हो जाएगा, 7वां भी लॉस्ट हो जाएगा। अब मेरे को 5 6 7 दोबारा भेजना पड़ेगा। 5वां पहुंच जाएगा, विंडो स्लाइड हो जाएगी 6 7 8। छठा पहुंच जाएगा, विंडो स्लाइड हो जाएगी 7 8 9। 7वां लॉस्ट हो जाएगा। सर क्यों लॉस्ट हो रहा है? ये 5, हर 5वां, ये 10वां, ये लॉस्ट, ये लॉस्ट। तो 7वां भेजूंगा दोबारा, पहुंच जाएगा। 8वां भेजा, पहुंच जाएगा। 9वां बचेगा ओनली, विंडो लॉस्ट। क्यों? 15वां हो गया, 1 2 3 4। तो 90 को दोबारा भेजा जाएगा। समझ में आया हर बच्चे को? ईच एंड एवरी वन? Yes, sir. उतारिए, खुद से कोशिश करे, उतारिए और खुद से भी कोशिश करे, जल्दी से करे। एक दो क्वेश्चन और दूं ऐसे वाले, करोगे? Yes, sir. ये तो करो जल्दी से, फिर मैं देता हूँ एक दो क्वेश्चन और। ये समझ में आ गया हर बच्चे को? Yes, sir. सर आगे एक बार बढ़। और, सर एक बार और बता दीजिए। देख बेटा, जहां लॉस्ट हो रहा है ना, एक्नोलेज को क्वेश्चन पढ़ो। एक्नोलेजमेंट नहीं आ रही है तो आप तो भेजते जाओगे, जहां से लॉस्ट हुआ उसके आगे वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जहां मामला अटका है वहीं से दोबारा पूरी विंडो भेजेंगे। तो 4 तक तो पहुंच गए थे, 5वां जब भेजने लगा, विंडो में क्या थे, 3 पैकेट, 5 6 7। 5वां लॉस्ट हुआ तो छठा भी लॉस्ट होगा, 7वां भी लॉस्ट होगा। फिर 5वां दोबारा भेजा, छठा दोबारा भेजा, है ना। 7वां भेजने लगा तो विंडो चली होगी 7 8 9। तो 7वां लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? ये फिर दूसरा 5वां आ गया। हर 5वां लॉस्ट हो रहा है। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन इस गो बैक हाँ हाँ बोले जाओ। सर इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, क्वेश्चन का और इसका। सर ये ऐसा हो जाता है कि जो क्या बेटा? आवाज कट रही है बेटा आपकी। सर लेकिन ये छठवा और आउट ऑफ ऑर्डर वाले तो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे ना बेटा। 5वां लॉस्ट हो गया तो उस विंडो में क्या चल रहा था, तो आउट ऑफ ऑर्डर वाले एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आई बात समझ में? ईच एंड एवरी वन, ये वाला हो गया होगा। इसका आंसर तो मैंने करा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जिसको पुराना वाला समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ठंड रखें, यानी पेशेंस रखें। क्या है? आई वांट टू सेंड 5 पैकेट with window size 3 and every 4th packet is lost. बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन। कीजिए, जिसको वो नहीं आया आप ट्राई करें और आंसर प्राइवेटली देना, हर बच्चा। बच्चों पुराना वाला क्लियर हुआ? सब बच्चों को चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार अगर क्लियर हुआ है तो। ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी वन।
आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है सर आवाज। तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं आया आप लोगों का चैट बॉक्स में? कम ही लोगों ने दिया सर रिप्लाई। हाँ वही तो मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे। इसका आंसर दें, फिर अगला क्वेश्चन भी है साथ साथ। गलत गलत गलत, आंसर सही दे बेटा हर बच्चा। अंजलि सही है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर सही दें। सिक्स इज द राइट आंसर माय डियर। सिक्स नहीं है, गलत है ये सिक्स, जो बच्चे बोल रहे हैं। एट इज द राइट आंसर, अगर आप ऐसा सोच रहे हो वो भी गलत है। आंसर है करेक्ट सात। सात कितना? सात। आया समझ में? नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, और अगला वाला तो और बड़ा रहेगा। देखो भाई, एक दो तीन चार पांच, पांच भेजने। 1 2 3, पहला पहुंच गया, दूसरा पहुंच गया, तीसरा पहुंच गया जब विंडो 3 4 5 थी, चौथा पहुंचने लगा जब विंडो क्या थी? एवरी फोर्थ लॉस्ट है ना, ये लॉस्ट हुआ, यस या नो? तो ये भी लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस तो सर। अब अपन 4 और 5 को दोबारा भेजेंगे। दोबारा भेज दें। ये लो, कितने आए? 4 और 3 7। क्लियर है? यस सर। ईच एंड एवरी वन। एम यस रवेकर सर। क्लियर है? यस सर। सर ये फिर से क्यों लास्ट हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। बेटा गो बैक एन है, चौथा करण नहीं आया तो अर्जुन भी नहीं आएगा। विंडो की साइड क्या होती है? रिसीवर विंडो की साइज होती है 1, यानी आउट ऑफ ऑर्डर को 2 बार नोट डाल के लिखवाया है मैंने। आउट ऑफ ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता। व्हाट डू मीन बाय आउट ऑफ ऑर्डर? कि अगर फोर्थ नहीं आया तो फिफ्थ को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई बात समझ में बेटा?
Yes, sir. हाँ, अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, थोड़ा लंबा जाएगा, पेशेंस भी रखना। अब मैंने पैकेट की संख्या बढ़ा दी है, तो ये नहीं है कि आंसर डबल हो जाएगा। विंडो साइज आपका 3 ही है, every fourth packet is lost, then टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन बताइए। कीजिए बच्चों। बेटा पुराना वाला सबको समझ में आ गया, ये वाला? यस सर। राइट डाउन इन चैट बॉक्स, क्लियर है या नहीं है? अब तो लिख दीजिए बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? कीजिए वाला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आंसर डबल नहीं होगा, पहली चीज बता दूं मैं, कि उसमें 7 है तो इसमें 14 हो जाएंगे। पूछिएगा भी मत और प्राइवेटली रिप्लाई करे। राज खरे गलत है बेटा। दो तीन बच्चों के आंसर सही आए हैं। आर माधव, 20 से ऊपर है आंसर। देखो मैं पहले बता दूं आपको, आप टेंशन फ्री रहें, 20 से ऊपर है आंसर। बाकी अब आप करें।
आ रहा हूँ, 10 ज्यादा आ रहा है आपका। ट्वेंटी 27 इज द राइट आंसर, जल्दी से करो। आ गया बच्चों 27? कराऊं? Yes, sir. कराऊं बेटा? 27 कैसे आया? देखिए, आपने विंडो साइज 3 ही लेनी है। पहला पोचा, दूसरा पोचा, तीसरा पोचा, चौथे पे आपका लोस्ट हो गया, तो ये भी लोस्ट, ये भी लोस्ट। 4 5 6, चौथा भेजोगे पहुंच जाएगा। 5 6 7, ये लोस्ट। ये लोस्ट क्यों? 4 और 8 हर चौथा ना, ये लोस्ट। फिर 5 6 7 भेजोगे, पांचवा पहुंच जाएगा। 6 7 8, ये लोस्ट, ये लोस्ट, ये लोस्ट। 6 7 8 भेजा, छठा पहुंच गया। 7 8 9, ये लोस्ट, ये लोस्ट, ये लोस्ट। अगले में 7वां पहुंच जाएगा। 8 9 10, लोस्ट। 20वां लोस्ट, ये लोस्ट, ये लोस्ट। अब 8वां पहुंच जाएगा। 9वां और 10वें में लोस्ट, ये लोस्ट। 24, 25वां भी लोस्ट। ठीक है, अब 9वां और 10वां, एक ही हुआ है अभी तक लोस्ट के बाद, एक। ये पहुंच जाएगा 26, ये पहुंच जाएगा 27। सर यस, एक चीज नहीं समझ में आ रही सर। पूछ बेटा। सर ये आप कर रहे सॉल्व सर, फोर्थ वाला लॉस्ट हुआ, फिर उसके संग संग 5 और 6 भी होगा, तो सर उसके बाद 4 5 6 उसने भेजा, हम्म सर 5 वाला लॉस्ट हुआ क्योंकि वो 8th वाला है। हम्म लेकिन सर 5 6 लॉस्ट हो ही गया है, तो सर उससे उसे पता कैसे चला कि सर ये जो 5th वाला है वो 8 होगा, क्योंकि लॉस्ट हो।
फोर्थ ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। सुन 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 सुन, उनमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, तो आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे भेजते जा रहे हो। आपको सीधे बोल रहे हैं कि हर हर चौथा लॉस्ट हो रहा है, तो चौथे का नंबर कौन सा आया, ये आया, तो फिर उस टाइम पे जो विंडो थी वो पूरी भेजी जा रही होगी, हाँ या ना। हाँ तो yes, चौथा लॉस्ट, पांचवा छठा, अब यहाँ तक हो गया। अब आपकी पूरी विंडो भेज दी आपने, अब वहां से कुछ टाइमर एक्सपायर हो रहा होगा, एक्नॉलेजमेंट आ नहीं रही है, टाइमर एक्सपायर हो रहा है, तो आप दोबारा भेज रहे हो एक एक कर करके, समझ रहे हो बात। yes, sir, yes, sir. इस तरीके से काम है। क्लियर है यार बच्चे को। सर Yes, sir. सर इसमें सर जैसे ये अपन 9 के बाद ये 7 जो है, हाँ ये जो जो फोर्थ ब्लॉक है सर, वो वाला फिर से बताइए। देख छठा बेटा, गया, सुनो, देख, एक दो तीन, चौथा लॉस्ट हुआ, फिर चौथे के टाइम पे जो विंडो थी 4 5 सारे 6 लॉस्ट। पूरी जारी है। अब उसको दोबारा रिट्रांसमिट करूंगा, तो ये चौथा पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 7वें नंबर का है, फिर 8वां लॉस्ट हो रहा है, उस टाइम पे जो विंडो थी 5 6 7 वो पूरी लॉस्ट हो जाएगी। क्लियर है ये मैंने कहा फोर्थ ब्लॉक है, ना ना, ये वाला 6 7 8 9 वाला। 6 7 8 9, तो देख 6 7 8 था, तो यहाँ लॉस्ट हुआ, एक दो छठा पहुंच जाएगा अब रिट्रांसमिट के यस टाइम सर, पे, ये फिर दोबारा ठीक है। 16वां हो गया, हर चौथा हो गया। यस सर, ये सारे खेल कब है, जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है। क्लियर है यहाँ तक, यस या नो। सर इसमें एक डाउट है मेरे को Yes, कि जैसे पूछे, सर जैसे जो अपन 3 3 करके भेज रहे हैं जैसे अपन, लेकिन सर अपन को ये कैसे पता चल रहा है कि कौन सा लॉस्ट हुआ है, क्योंकि जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही तो फिर अपन को ये कैसे पता चलेगा कि फोर्थ लॉस्ट हो रहा है कि फिफ्थ लॉस्ट हो रहा है। जी अब सुने, आपको ये बता के भेज रहा है, मैंने उसमें रामायण नहीं लिखी, उसमें पूरी बता रखी है एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है। एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो जहां से स्टार्ट करना होता वहीं से ही करता, समझ रहे हो बात, पहली बात। दूसरी बात, ये अपन को बता के भेज रहा है हर चौथा लॉस्ट हो रहा है, तो हर चौथा कैंडिडेट को लॉस्ट करना है अपन को। आ गई बात समझ में, ये आपको मेंशन करके देगा। क्लियर है। यस सर। अगला क्वेश्चन करें, देखो एक चीज, अगर मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर, नोट डाल के लिखना बेटा, इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ, maximum sequence number in selective repeat ARQ is k, then number of sequence bit कितनी आ जाएगी, k plus 1/2। ये ध्यान रखना, कई जगह फॉर्मूला मिल जाएगा, गलती कर दोगे। k is the maximum sequence number। आप इसको क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं, if maximum sequence number is 7, कितना है बेटा, 7, then नंबर ऑफ सीक्वेंस बिट बताइए कितनी आएगी, अरे बोलो, 7 कब हुआ होगा, 7 कब हुआ होगा, कर ही नहीं रहे तुम लोग। जब 3 रहेंगे तो क्या आएगा आंसर, आ गई बात समझ में, यस सर। यस या नो। यस सर। अरे भाई अपन को वैसे भी पता है ना, उसमें हाफ होता है, 2 की पावर n/2 करते हो नहीं करते। यस सर। अगर सेंडर विंडो पे मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर चल रहा है मेरा 7, इसका मतलब क्या रहा होगा, यस सर। क्लियर है। यस सर। अगला लिखें,
अगला लिखे हर बच्चा। क्वेश्चन हर बच्चे से आंसर चाहिए बेटा मेरे को। बैंडविड्थ है 100 Mbps, राउंड ट्रिप टाइम है 50 माइक्रोसेकंड, फ्रेम साइज 25 बिट्स। नंबर ऑफ सीक्वेंस बिट इन गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट, एंड विंडो साइज भी बता दीजिए। करो। बच्चों कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे आप लोग? यस सर, पा रहे सर। आंसर दीजिए जल्दी से। इसके बाद एक नई चीज सिखाएंगे, बहुत ही मजेदार चीज। केतन वेरी गुड। हर बच्चा आंसर दे बेटा प्लीज। बच्चों आंसर दीजिए। बताइए बच्चों। सीक्वेंस बिट 7 बिट जीबीएन में बेटा गलत थोड़ा सा। हर बच्चा आंसर दे पहली बात तो, और गलत कर दिया थोड़ा सा। शानू आपने 200 के लिए कितनी आती है बेटा? 8 आती है। 200 के लिए 8 होती है बेटा।
बताइए आंसर। बैंडविड्थ कितनी है? 100 100 Mbps Mbps। यस, तो 50 माइक्रोसेकंड में 10⁻⁶ multiplied by 15 to 10⁻⁻⁶ आपका आ गया 5000 बिट्स। 5000 बिट्स। टोटल बिट्स इन RTT। तो विंडो साइज कितनी आ जाएगी? 5000 5000 अपॉन बट्टे 25, 25 200। 200 विंडो आ गई। अब अगर ये गो बैक एन है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। ये भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका आपको पता ही है, log बेस 1 + 200, 201 यानी 8 बिट। 8 समझ बिट। में आया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट, अगर सेलेक्टिव रिपीट है, चार सौ, तो कितनी बिट आ जाएगी? 9 बिट इन सेलेक्टिव रिपीट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। कहने का मतलब है, अगर आपका फॉर मेंटेनिंग, बेटा MSQ बन सकते हैं, ध्यान रखना, सेम विंडो साइज, अगर सेम विंडो साइज मेंटेन करनी है तो सेलेक्टिव रिपीट ARQ require more sequence bit than go back and ARQ। yes या no? यस सर। एंड अगर आपका नॉइसी चैनल है एंड फिर भी अपन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं, तो कौन बढ़िया है? देन गो फॉर सेलेक्टिव रिपीट। यस सर। हर बात गोली के जैसे दिमाग में समझ में आनी चाहिए। यस सर। हेडक हो गया यार बहुत जोर का सुबह। सेलेक्टिव रिपीट ARQ एंड फॉर नॉइसलेस चैनल, अगर नॉइसलेस चैनल है फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, देन गो फॉर GBN। समझ में आया? यस सर। ये सारे पॉइंट्स है बेटा, ध्यान रखना। और बफर साइज ये नहीं भी कराता चल जाता, लेकिन MSQ आएगा बेटा। लेस इन स्टॉप एंड वेट ARQ, हाई इन GBN एंड मॉडरेट इन सेलेक्टिव रिपीट। और जब बैंडविड्थ लिमिटेड है तो कौन से वाले को यूज करेंगे? और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो बोलिए। देन गो फॉर, सिलेक्टिव। क्यों बेटा? बैंडविड्थ लिमिटेड है भाई, ज्यादा नहीं बेच सकता मैं,
लॉस होने पे ज्यादा नहीं भेज सकता, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, फिर सेलेक्टिव सेलेक्टिव रिपीट। रिपीट। हर बच्चे को समझ में आ गई ये सारी चीजें। अब मैं अगला फ्रेमिंग पढ़ूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ, हर बच्चा लिख दीजिए क्लियर या क्रिस्टल क्लियर प्लीज। अगर फील आया तो इस टॉपिक में, इसके सारे क्वेश्चन भी कर चुके हो आप लोग। बताइए। आया फील? उतार लिया है? नो सर, थोड़ा सा रह गया। नो सर। आपको भी डीडीएलजी वाले गाने सुनाई देने पीछे से? नो सर। फिर ठीक है। आज हमारे पड़ोसी वाले भैया को पता नहीं क्या हो गया, शादी की 13 साल बाद लगा रखा है ये गाना है। करे बच्चों आगे, जल्दी करो यार। उतार लिया? यस सर। करे आगे? यस सर। देखिए बेटा, अब सुनिए, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग। क्या सिखा रहा हूँ बेटा? फ्रेमिंग। डेटा लिंक लेयर में अपन को पता है डेटा किस फॉर्म में होता है, फ्रेमिंग की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फ्रेमिंग की फॉर्म में होता है। और इसके फ्रेम बनाने के मेथड्स होते हैं कौन कौन से? एक तो होता है कैरेक्टर काउंट। क्या बच्चों? कैरेक्टर कैरेक्टर काउंट। काउंट। दूसरा होता है बाइट या कैरेक्टर स्टफिंग। स्टफिंग सुनते हैं रेस्टोरेंट की याद आ जाती है मेरे को, तो तुम्हारे को भी आती होगी ना? पराठे याद आया। सर। और इंदौर में खास तौर से मटर सेव की सब्जी के साथ लच्छा पराठा। अरे सर मत बोलिए सुबह मत सुबह। सुबह बोलिए सुबह सर। मत बोलिए सर। अरे मैं भी क्या बड़ा फूडी हो गया। अब तो एक दिन ऐसे बैठा बैठा मिस कर रहा था, प्लेन में जाते थे, ट्रेन में जाते थे मस्ती करते हुए, कई बार साथ फैकल्टी हो जाते थे दो चार। जब ऐसे बम्बई एयरपोर्ट तो ऐसे घर जैसा लगता था, हर सैटरडे संडे जाना है। यानी ये आलम हो गया था, एयर होस्टेस ट्रेन में टीटी सब सेम मिलने लग गए थे। करे? यस सर। देखिए बच्चों, कैरेक्टर काउंट टेक्निक में क्या होता है, पहले हर बच्चा सुनिएगा। कैरेक्टर काउंट टेक्निक में अपन क्या करते हैं, देखो अपन इसमें जो यूज करते हैं ना वो बिट स्टफिंग यूज करते हैं पहली बात तो। और जो गेट में भी क्वेश्चन आया वो इस पे ही आया है, लेकिन अपन सीखेंगे सारी। ठीक है। कैरेक्टर काउंट टेक्निक में क्या होता था, कैरेक्टर काउंट टेक्निक में क्या होता था कि अपन कैरेक्टर को काउंट कर करके फ्रेम बनाते हैं। इन ए कैरेक्टर काउंट टेक्निक, साथ साथ उतार सकते हो। A count value is added in the start of the frame.
पता है बच्चों, इस टाइम पे इतना ट्रैवल करते थे ना हम लोग, यानी सारे टीटी और जो वो वोल्वो वाले हैं, जो मेन रूट पे चलती है वोल्वो, है ना, जो पुणे वाली वोल्वो हो गई बम्बई से, या ट्रेन के टीटी हो गए, या फ्लाइट में जाना हो तो एयर होस्टेस हो गए, इंडिया इंडियो, यानी सेम मिलने लग गए थे, ये हालत हो गई थी। अब वो चीज मिस कर रहे हैं, जैसे आप लोग भी मिस कर रहे होंगे कि भाई जाते थे खाना खाते थे बाहर रेस्टोरेंटों में, वो आप भी मिस कर रहे होंगे। या कॉलेज जाते थे, अब तो कॉलेज की भी याद आने लग गई होगी। आ रही है बेटा? सर है, आ रहा ही सर, कॉलेज की आती। आने लग सर जाती है कॉलेज थोड़ा सा। की याद नहीं आती सर। क्या? कॉलेज की याद नहीं आती सर। हाँ, नहीं कॉलेज की आती होगी, क्लासरूम की नहीं आती होगी बेटा तेरे को, हाँ, ये बोला ना कॉलेज सर की आपने। आती है है, ना? बाहर की छुट्टी की याद आती है। हाँ तो मैंने वही बात बोली भाई। अब भाई ना तो मैं सिगरेट भी था ना कुछ पान मसाला अरे खाता, तो मेरे को तो और चाय के शौकीन है। लेकिन देखिए, इन कैरेक्टर काउंट टेक्निक ए काउंट वैल्यू इज एडेड इन द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। समझ में आ रही है बच्चों बात? और ये काउंट वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? दिस काउंट वैल्यू इंडिकेट what is the size of the frame. समझ में आया बच्चों? मान लीजिए मेरा सर डेटा आ रहा है, ये नेटवर्क लेयर से डेटा आ रहा है। बेटा नेटवर्क लेयर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं डेटा लिंक लेयर, इसके ऊपर से डेटा आएगा। यानी नेटवर्क लेयर से आ रहा है मेरा 3, 4, 9, 5, 3, 1, 2, 8, 7, 5, 3, 1, 2, ये डेटा आया मेरा। तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर काउंट कर करके, ये लो, कैरेक्टर काउंट कर करके मैं फ्रेम बना दूंगा। जैसे पहले मैंने फ्रेम बना दिया 3 का, अगला मैंने बना दिया 4 का, 6, 2, 1, 9, अगला मैंने बना दिया 3 का, 5, 3, 1, अगला मैंने बना दिया 5 का, 2, 8, 7, 5, 3, अगला मैंने बना दिया 2 का। समझ में आ रही है बात बच्चों? इसलिए 2 का नहीं बनाया कि लास्ट बिट 2 है, ध्यान रखना। समझ गए? पहले ये 3 का बना दिया, फिर ये 4 का बना दिया, फिर ये 3 का बना दिया, फिर ये 5 का बना दिया, और फिर ये 2 का बना दिया। क्लियर है? सर दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर काउंट। ये आप और मैं नहीं करते, अंदर इंटरनली किया जाता था। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर काउंट। क्या? इन कैरेक्टर काउंट टेक्निक ए काउंट वैल्यू इज एडेड इन द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, और दिस काउंट वैल्यू इंडिकेट द साइज ऑफ फ्रेम। समझ में आ गया? अरे हाँ यार। और पता है, सर ये इंफॉर्मेशन उसके हेडर में लगा के भेज दी जाती थी। ये इंफॉर्मेशन सर, आपका पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सर रिसीवर को कैसे पता पड़ेगा कि 3 का फ्रेम में, 4 का फ्रेम में, 5 का है? तो बेटा ये इंफॉर्मेशन उसके हेडर में लगा के भेज दी जाती थी, उसी कारण से रिसीवर को पता पड़ता था। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। अब अगर अटैकर, इफ अटैकर modify the data, then error detection scheme like parity, checksum, CRC, ये तीनों पढ़ेंगे अपन एरर डिटेक्शन स्कीम में, आर यूज्ड टू डिटेक्ट द एरर। क्लियर है? यस सर। बट if attacker
modify the count value. Modify the count Count value. Then क्या होगा? Both sender and receiver out of synchronization. इसका मतलब क्या है समझिएगा. इसका मतलब ये है, हर बच्चा सुनिएगा बेटा, अगर मैंने इस काउंट वाले को 4 कर दिया, मान लीजिए 3 की जगह कितना कर दिया, 4 कर दिया, तो ये 4 तक उठाएगा, 1 2 3 4, ये अगला कितने का लेगा, फिर 6 का, 1 2 3 4 5 6, ये अगला कितने का लेगा, 1 का, ये कितने का लेगा, 2 का, ये कितने का लेगा, 5 का. यानी आपने भेजे 5 ओटीपी थे मान लीजिए, और पहुंच गए 7 या 3 ही. समझ में आई बात? सर. यानी पूरा ही तालमेल बिगड़ जाएगा. क्लियर है हर बच्चे को? यस सर. आगे बढ़े. सर. ये उतार लिया बेटा सब बच्चों ने? यस सर. नेक्स्ट देखें, दूसरा कैरेक्टर स्टफिंग. बेटा यहां तक समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को? यस सर. कैरेक्टर स्टफिंग, जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन कैरेक्टर स्टफिंग यूज करते हैं. स्टफिंग का मतलब क्या होता है? अरे खाए ना अपन ने स्टफ पराठे. सर. इन कैरेक्टर स्टफिंग, एक कैरेक्टर इज स्टफ, यानी एड सेंडर साइड एंड डेट कैरेक्टर. बेटा आप मोस्टली कौन सी कहां से हो, बिलोंग कर रहे हो सब बच्चे? एमपी से तो हो? एमपी में यस कहां से? सर. सर ग्वालियर. ग्वालियर से. एंड डेट कैरेक्टर इज जी. अच्छा नरसिंहपुर. अच्छा. डेट कैरेक्टर इज डी स्टफ. डी स्टफ का मतलब रिमूव एट रिसीवर साइड. इंदौर से भी है कि कोई आप में से? यस सर. सराफा बाजार की याद आती होगी. यस सर. तू भी मेरा ही भाई है. देखिए बच्चों, हर बच्चा देखे प्लीज. कैरेक्टर स्टफिंग में क्या होता है, अपन क्या करते हैं बेटा, फ्रेम बनाने के लिए कैरेक्टर काउंट नहीं करते, एक कैरेक्टर स्टफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर. उन दोनों के बीच में डेटा भेज दिया जाता है. जैसे मेरा नेटवर्क लेयर से डेटा ये आ रहा है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सेंडर की डेटा लिंक लेयर पे फ्लैग ABCD फ्लैग, दिस इज माई SD, दिस इज माई ED. ये SD और ED क्या है? स्टार्टिंग डिजिट. है नहीं, स्टार्टिंग डिजिट. स्टार्ट ऑफ डिलीमीटर. और ED बोले तो वो ED वो नहीं है जो छापे मारती है, एंड ऑफ डिलीमीटर. ये क्या बताता है, स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, यहां से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या बताएगा, एंड ऑफ द फ्रेम. समझ में आया? अब रिसीवर कैसे करेगा, देखेगा ये स्टार्ट हो रहा है फ्लैग, और ये एंड हो गया, खत्म कहानी. मैंने क्या लिख दिया यार, स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा डेटा, और ये मेरा एंड हो गया. क्लियर है बच्चों? यस. सर. यस. उतारिए जल्दी से, फिर आगे सिखाता हूँ.
उतार लिया बच्चों? यस सर। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि सर मान लीजिए अगर फ्लैग में ही डेटा आ जाए तो, डेटा में ही फ्लैग आ जाए तो, ये तो पहला क्वेश्चन था, ABCD भेजना था, भेज दिया। अब अगर सर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, नेटवर्क लेयर से मेरा जो डेटा आ रहा है वो ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, AB फ्लैग PQ, ये मेरा डेटा है मान लीजिए, तो सर आप तो अपना फर्ज निभा के कर दोगे, सेंडर डेटा लिंक लेयर पे क्या कर देगा? भेज देगा। फ्लैग, अरे भेज तो देगा, दोनों AB साइड फ्लैग। फ्लैग PQ फ्लैग। ये जहां तक समझ में आया? ये दोबारा बंद होगा मेरा वन नोट, 2 मिनट वेट करना बेटा। ओके सर। स्क्रीन विजिबल कुछ ही नहीं हो रहा है? जी सर होल्ड है। होल्ड पे आ रही है, गया सर। हाँ दोबारा खोला है, एक बार को वन नोट खोला है, मेरा वन नोट भर गया 4 GB तो लिख लिख के डिलीट मारने लगना है, उसके लिए भी टाइम नहीं है, और फिर टाइम है तो अपन आलसी, और काम इतने पेंडिंग। यस, करे स्टार्ट। जी सर। सुनिए, अगर सर मेरे डेटा में ही, अगर मेरे डेटा में ही फ्लैग पैटर्न है तो सेंडर तो क्या कर देगा बेटा, डेटा लिंक लेयर पे अपनी जिम्मेदारी निभा देगा, फ्लैग यस सर। AB फ्लैग PQ और ये फ्लैग। लेकिन जब रिसीवर की बारी आएगी तो रिसीवर कैसे इंटरप्रेट करेगा, फ्लैग AB और स्टार्ट ऑफ द फ्लैग, एंड ऑफ द फ्लैग। समझ में आ गया? यानी वी आर गेटिंग रॉन्ग डेटा। समझ में आ गई बेटा? तो PQ नहीं लेगा? सर नहीं, ये देखो, इसको एक ही चीज समझ में आती है, फ्लैग से स्टार्ट फ्लैग से खत्म। समझ में आई? यस सर। सर तो अपन क्या करेंगे, नोट, व्हेन द फ्लैग, और फ्लैग में यहाँ 2 फ्लैग होते हैं, FLAG और एस्केप। व्हेन द फ्लैग एनकाउंटर या अकर in the data, then we use escape character to ignore that flag। समझ में आ गई बेटा? यस सर। अभी सर। to ignore that flag, कहने का मतलब है, मान लीजिए आज कुछ बच्चे संडे बना रहे हैं, त्योहार भी आ रहा है, काय का, दिवाली का। हाँ, अभी कहां से आ गई भाई? तो सब दिवाली की लोग छुट्टी देंगे भाई ना? में लगे थे। अबे होली से बैठो घर पे, दिवाली की छुट्टी नालायक हो हैं? दिवाली की छुट्टी चाहिए तुम्हारे को, होली से तो बैठे हो, सकरात तक बैठे रहोगे हैं? सर उसको शाम में लगा होली से लीजिएगा, दिवाली लेकिन तक की लंबी छुट्टी मिली है सर, एक बात तो दिवाली है। के दिन से शाम को लगा लीजिएगा। बेटा शाम को मेरा ऑलरेडी बुक है यार, मेरे पास फोन भी आया था सर का। सर कब फ्री यस होगे फिर सर आप? सर शाम को सर थोड़ा सा सर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में COA स्टार्ट करवा दीजिए सर। नहीं मैं कराऊंगा, पक्का कराऊंगा नहीं सर वो मैं शाम को सर मजा ही नहीं आ रहा है। क्यों, अरे सर क्या सर चल रहा है? डिस्क्रीट चालू हुआ है। डिस्क्रीट चालू हुआ सर, मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी सर। क्यों, डिस्क्रीट तो अच्छा सब्जेक्ट है, अपने सेमेस्टर में ही है, नहीं आपके उसमें ही है PDF से पढ़ा रहे हैं सर, क्या? कथा PDF पढ़ा से रहे पढ़ा शाम रहे को। थे तो सर वो बता के स्लाइड कर देते हैं तो लिख भी नहीं पाते, नोट्स भी नहीं बनते। एक ही क्लास हुई है लेकिन। कौन पढ़ा रहे हैं? वन वे कम्युनिकेशन चल रहा सब तो। अच्छा, यस सर माइक भी म्यूट कर देते हैं सर। कौन कौन पढ़ा रहे हैं? नाम? सर रितेश करके कुछ है सर, रितेश पंकज सुकलेजा ऐसे कुछ है। कौन? पंकज सर। प्रीतेश साहब सर। प्रीतेश चकलेचा। अच्छा ठीक है, देखे, AB फ्लैग PQ, AB फ्लैग PQ, तो क्या होगा, ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, फिर AB आया, फिर एस्केप कर देंगे इस फ्लैग को और PQ। समझ में आया?
यस या नो? यस सर। भाई मेरे वाले में तो उतार पाते हो ना? आप तो क्यों ना सर। बराबर क्यों डाल लेते हैं सर? कि सर 2 बार उतार ले हैं? यस सर। तो वो क्या पीपीटी से पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ सर, कल ही स्टार्ट हुआ था। माइक भी ऑफ थे, बोल भी नहीं पा रहे थे कि सर रुक जाओ, होल्ड कीजिए सर। क्यों? बच्चे की चैट ही बंद कर देते हैं सर, बच्चे भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कैसे चैट कैसे बंद होती है बच्चों की? तो वो सिर्फ होस्ट को इनेबल कर देते थे, ओनली होस्ट को ही कर पाएंगे मैसेज सर सिर्फ। ऐसे वो मैं एवरीवन होता है ना सर, चैट हाँ इनेबल है हाँ 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 उसमें हाँ। सिर्फ होस्ट ही था, सिर्फ जो पढ़ा रहा है सिर्फ उसी को मैसेज कर रही है। इसमें पता नहीं कैसे होता है, मेरे को तो पता भी नहीं है और ना करना चाहता मैं। पर तुम बात करते ही नहीं यार, तुम तो अच्छे बच्चे हो, मैं ये मान के चलता हूँ। सही कह रहा हूँ ना? नहीं सर, वो मतलब कुछ और रहता है ना सर, आंसर आंसर डिस्कस करने रहते हैं। कोई बात नहीं। फ्लैग ए बी, देखिए एस्केप, फ्लैग पी क्यू, एस्केप, एस्केप एम एन, फ्लैग। समझ में आ गया हर बच्चे को? रिसीवर साइड पे कैसे लिया जाएगा? स्टार्ट ऑफ द फ्रेम ए बी, फ्लैग पी क्यू, एस्केप एम एन। यहां तक हर बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? तो सर कहने एबी आगे स्केप आना चाहिए ना सर? बेटा सुनो मेरी बात, क्या कह रहे हो? एबी के बाद स्केप आना चाहिए हाँ तो आया ना, देखिए। रिसीवर साइड पे। अरे सुनो सुनो सुनो, ए बी देखो, स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, एंड ऑफ द फ्रेम। अब ए बी लिखा, अब यहाँ फ्लैग आ रहा था, तो इससे पहले मैं क्या लगा दूंगा? एस्केप कैरेक्टर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? एस्केप फ्लैग। पी क्यू, यहाँ भी फ्लैग आ रहा था, इससे पहले भी एस्केप कैरेक्टर लगा दिया, खत्म कहानी। अरे जहां जहां मेरे को ये मिलेंगे इस टाइप के फ्लैग या एस्केप, उसके आगे मैं एस्केप लगा दूंगा। तो कितनी बार मिले? 2 बार मिले, 2 एस्केप लग गए इनके आगे, एक इसके आगे एक इसके आगे। इसका मतलब होता है इसको एस्केप कर देना, इसको ये डेटा कंसीडर करना। ओके सर। समझ में आ गई बच्चों? यस। उतारिए। शाम को कितने बच्चे आ रहे हैं? कल तो ज्यादा आए थे सर। कल वो फर्स्ट थी ना, तो एक ही क्लास में। 38 तक पहुंच गए थे सर। कितने? 38 तक पहुंच गए थे एंडिंग तक। 38? 48। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में 48 थे सर। 50-55 तो अपने ही आ रहे हैं। आज तो तुम संडे बना रहे हो। हाँ सर। 45 तो अभी भी है। यस सर। सर आप 5 सब्जेक्ट पढ़ाते ना सर? तो 4। आप यार सर, आप पूरे पढ़ा रहे ना जौन से आप पढ़ाते सर। कोशिश रहेगी बेटा, और कर भी रहे हैं उसी दिशा में। 2 ही तो बच्चे तुम्हारे। सर अगर वो भी नहीं हो ना सर, ऐसे टाइमिंग वगैरह नहीं हो तो कंफ्लिक्ट हो सर, उसमें भी यार हमें रात को पढ़ सकते हैं सर, मेरा रात को पढ़ सकते दिन का खाली था, दिन में आपकी क्लास है। देखो सिंपल सी बात है, 12 से 2 वाले में आपकी क्लास है, ये बात है। 12 से 2 क्लास कहाँ होती है सर? वो तो कॉलेज लैब। की। अच्छा तुम वर्चुअल लैब भी लेते हो? यस सर। अच्छा अच्छा, खैर बढ़िया है। यहाँ तक हो गया बेटा, यस सर। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन पीएसयू में आया हुआ था, जल्दी से आंसर दे देना। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, शानू बच्चे, पाप लगता है। सर, देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, भावना में कॉलेज वालों की परमिशन से तो पढ़ाऊंगा, और तुम कह रहे हो कॉलेज वाले की क्लास छोड़ है। क्या बात करते हो बेटा? ऐसा नहीं पढ़ाना बेटा, आप वो भी पढ़े, दोनों चीजें जरूरी है। गलत बात नहीं सर, कॉलेज जरूरी थोड़ी ना। नहीं, जरूरी है सब। करो, ये पी है ना, पी है, जल्दी से करो बेटा। आज हेडक और हो रहा है, सुबह से कुछ भी नहीं। पहले रोज चाय पी लेते थे, आज वो शुगर का टेस्ट कराने जाना है अभी 9 बजे ही। 9 बज भी गए। आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ूंगा बेटा, अभी से शुगर बढ़ी भी आ गई, बताओ। बताइए बच्चों क्या आएगा? सेंडर पे क्या आएगा? फ्लैग एम एन
एस्केप, 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 फ्लैग, पी, एस्केप। चीज इतनी इजी है ना बच्चा, पर वहां देखेगा वो करना क्या है इसका। समझ में आ गई बात? 1 2 3 3 एस्केप ऐड हो जाएंगे बेटा, और किनके पहले? इनके पहले, इसके पहले और इसके पहले। ईच एंड एवरी वन क्लियर है? यस सर। उतार लिया है बच्चों? यस सर, उतार लिया। सुनिए बेटा, क्योंकि मेरा 9:30 से दूसरा क्लास भी है और अभी मेरे को थोड़ा सा लेबोरेटरी जाना है, तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ। चलेगा आप लोगों को? ओके यस सर। बिल्कुल चल। है ना? Yes, sir. बाकी लेकिन कल सभी बच्चे पूरे आए, है ना? ये 45 नहीं, जो 50 55 60 बच्चे आ रहे हैं वैसे के वैसे आए। आप ग्रुप पे एक बार अपने दोस्तों को डाल दिया करो जो नहीं आ रहा यार, ठीक है? ग्रुप डाल देते कल हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फिर चीज ऐसा सीखेंगे, तो- सीआरसी और ये बिट स्टफिंग जो गेट में भी आई हुई है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, ओके sir. बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Yes, सर। sir. थैंक यू Thank बच्चों, you, sir. थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।